अब रही बात की अब जिला तो उनको मिल गया, पदस्थापन की बात उनकी चल रही है। तो हमने उसमें एक ही लाइन का सुझाव दे दिया कि आप उसमें जिन भी शिक्षक का अगर जिला में हो गया है, तो अगर वह उस विद्यालय में रहना चाहते हैं तो उनको उसी विद्यालय में पदस्थापित कर दीजिए। और जो शिक्षक अगर जाना चाहते हैं तो उन शिक्षकों से कम 3 विद्यालय का या 3 प्रखंड का ले लीजिए अपना और उनके आधार पे कर दीजिए। एक बार फिर से मैंने नियोजित चैनल 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा विभाग से एक बड़ी अपडेट। सक्षमता पास 1,87,818 शिक्षकों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब वह अपने ही विद्यालय में रह सकते हैं, अपने ही प्रखंड में पदस्थापन हो सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप चैनल पर बने रहें। उससे पहले मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो आइए देखते हैं वीडियो को विस्तार से। जैसा कि आपको बता दें कि कल ही पत्र जारी हुआ है माध्यमिक शिक्षा निर्देशक सनी सिन्हा के द्वारा। उसमें बताया गया है कि फिलहाल सक्षमता परीक्षा पास 1,87,818 शिक्षकों के पदस्थापन पर रोक लगा दिया गया है, क्योंकि इसमें चेंजिंग अप करना है। अपर मुख्य सचिव के पाठक के जाते ही इसमें परिवर्तन होना चालू हो गया है। जैसा कि आप सभी खबर भी देख रहे हैं कि किसी ने दर्द दिया तो किसी के द्वारा मलहम भी लगाया जा रहा है। तो इस तरह लगातार देखें कि आपको छुट्टी भी मिल गया, जिसमें आपको 20 तारीख को विद्यालय खुलेगा। उसके बाद बहुत सारी आपको परिवर्तन देखने को मिल रही है, जिससे टाइमिंग चेंज भी हो गया। अब अवकाश तालिका में भी चेंज होगा और सक्षमता परीक्षा में जो पास किए हैं वैसे शिक्षकों के पदस्थापन में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि आप सभी देख रहे हैं कि लगातार इसमें दलाली किया जा रहा है, शिक्षकों को शोषण किया जा रहा है, जिसमें 1 से सवा लाख रुपये की मांग भी की जा रही है अपने इच्छा अनुसार स्कूल में पदस्थापन के लिए। इस सारी बिंदुओं पर रोक लगेगा और पारदर्शिता तरीका से आपका होगा पदस्थापन और इसमें चेंजिंग होगा। इसमें स्वर्गीय केदारनाथ पांडे के पुत्र जो है आनंद पुष्कर, वह आपको कल ही मिले हुए थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से और उनसे यह मांग किए हैं कि इसमें सक्षमता परीक्षा में जो पदस्थापन करना है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग की आवश्यकता है। जैसे कि आप फिर से इसमें एक चेंजिंग कर लें। जो शिक्षक अगर फर्स्ट जिला चॉइस उनको मिला है उस जिला में अगर जाना चाहते हैं तो उस जिला में जा सकते हैं, या जिस विद्यालय में वह पदस्थापन है उस विद्यालय के अगल बगल के 3 विद्यालय का ऑप्शन दे दे, उस विद्यालय में उनका पदस्थापन हो सकता है। या जिस प्रखंड में वो पदस्थापित हैं उस प्रखंड के अगल बगल के 3 प्रखंड का ऑप्शन दे दे, वहां पर भी उनका पदस्थापन हो सकता है। तो इस तरह का सारी परिवर्तन इसमें होने वाला है, इसलिए फिलहाल इस पर पदस्थापन पर रोक लगा दिया गया है और आगामी विधानसभा का चुनाव देखते हुए शिक्षकों को खुश करने की सरकार कोशिश कर रही है, ताकि आगामी चुनाव में इसका खामियाजा आपको सरकार को भुगतना नहीं पड़े और शिक्षक सरकार के पक्ष में रहें। यानी सभी मांग जो है शिक्षकों को पूर्ण होने की पूर्ण संभावना है। आप आनंद पुष्कर का वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें उनके द्वारा यह सारी बातें बताया गया। थोड़ा सा उनका क्लिप भी मैं आपको सुना दे रहा हूं, तो पूरा वीडियो देख लीजिए और उनका क्लिप सुन लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। पूरे बिहार के शिक्षकों ने आपकी समस्या को भी कहा, उनकी हर एक छोटी बड़ी हर परेशानी हर समस्या को आप उठाते रहे हैं और मुझे ज्ञात है कि कल भी एक इतनी जटिल समस्या को आपने उठाया है और वह समस्या को उठाने के बाद वह सही समस्या है। जो आज यह जो बंदरबाज जो खेल तमाशा जो कुछ लोगों के द्वारा जो किया जा रहा है, कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर के द्वारा जो किया जा रहा है, इस सवाल को भी आपने जो उठाया इसके लिए मैं आपको बधाई दूंगा। और आपकी ही कल चैनल पे मैंने जैसे वो देखा, मैं तुरंत एसीएस महोदय को आपके ही वीडियो को मैंने व्हाट्सएप भी उनको कर दिया और मैंने कहा कि यह अवश्य देख लीजिए। और हम लोगों की जो मांग थी, जो पूर्व की मीटिंग में उनसे जो हमारी बात यही हुई थी, जिसमें समय का परिवर्तन, विद्यालय समय परिवर्तन या छुट्टी की भी बात को लगातार आप उठा रहे थे कि कम से कम 1.5 साल से शिक्षक जो मानसिक दंश को झेल रहे हैं, कम से कम
5 दिन 7 दिन एक छुट्टी की तो शुरुआत होनी चाहिए। मैंने उनको कहा कि कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन की छुट्टी उनको अवश्य दे दीजिए ताकि मानसिक शांति मिले और छुट्टी के बाद लोग फिर जब नए सिरे से लौटते हैं तो रिफ्रेशमेंट होके आते हैं और काम भी और तेज गति से लोग करते हैं। तो खैर यह नेक काम के लिए हम लोग पहले तो एसीएस महोदय सिद्धार्थ साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद देंगे जो शिक्षक हित में उन्होंने यह फैसला लिया है। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा प्रचंड गर्मी भी पड़ रही है। तो इसको देखते हुए उन्होंने कम से कम शिक्षकों को एक रिफ्रेशमेंट के लिए एक छुट्टी उनके द्वारा जो दी गई है। शिक्षकों को एक रिफ्रेशमेंट के लिए एक छुट्टी उनके द्वारा जो दी गई है। दूसरी बात हम कहेंगे कि जो सक्षमता वाले इश्यू को जो आपने उठाया है, जो पदस्थापन में जो खेल चल रहा है, तो आपने भी सवाल को उठाया, हमने जाके उनको बताया भी कि देखिए यह पदस्थापन वाले में शिक्षकों का मुख्यमंत्री महोदय से जब 30 जनवरी को हमारी बात हुई थी और आपके ही चैनल पे मैंने कहा भी था कि देखिए 80% से 90% शिक्षकों को पहला जिला मिल जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने उनको पहला जिला दिया भी। आपके ही चैनल पे यह सवाल के चर्चा के क्रम में हम लोगों ने चर्चा किया था। अब रही बात कि अब जिला तो उनको मिल गया, पदस्थापन की बात उनकी चल रही है। तो हमने उसमें एक ही लाइन का सुझाव दे दिया कि आप उसमें जिन भी शिक्षक का अगर जिला में हो गया है, तो अगर वह उस विद्यालय में रहना चाहते हैं, तो उनको उसी विद्यालय में पदस्थापित कर दीजिए। और जो शिक्षक अगर जाना चाहते हैं, तो उन शिक्षकों से कम 3 विद्यालय का या 3 प्रखंड का ले लीजिए अपना और उनके आधार पे कर दीजिए। तो यह बंदरबाट की जो व्यवस्था जो छोटे पदाधिकारी के द्वारा जो की जा रही है, जो 3-3 विकल्प माँग रहे हैं, लाख-लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए माँग रहे हैं, तो ऐसे लोगों के दरवाजे यथाशीघ्र बंद हो जाएँगे। और मुझे तो बिल्कुल हम आश्वस्त भी हैं कि आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच चुकी है, तक पूरी आवाज़ पहुँच गई और हमें लगता है कि अवश्य इस कदम में सकारात्मक कदम फैसला जो है उनके द्वारा ली जाएगी। और उन्होंने कहा भी था कि इस प्रकरण में हम मुख्यमंत्री महोदय से और हम सभी जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के गाइडेंस में काम करते हैं और उनकी पैनी निगाहें हमेशा शिक्षा विभाग पर रहती हैं, तो हमें पूरा यकीन है कि आने वाले समय में हम लोग और प्रगति करेंगे। और ये बात निश्चित है कि जब कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है तो समय समय पर उन पॉलिसियों में समय के अनुरूप, आवश्यकता के अनुरूप कुछ बदलाव होते हैं ताकि शिक्षा का स्तर और बेहतर हो सके। सक्षमता को लेके काउंसलिंग की तैयारी है, लेकिन आप मानेंगे कि सक्षमता 2 अभी लेना बाकी है उसकी परीक्षा, और हम लोग चाह रहे हैं कि आयोग उसे जल्द से जल्द करा दे ताकि जो लोग एप्लीकेंट हैं, मेरे ख्याल से 75 या 80 हज़ार और हैं, वो लोग जल्द से जल्द परीक्षा ले सकें। और जब परीक्षा फल आ जाएगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और काउंसलिंग करेंगे और उन्हें, जैसा कि सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, तो राज्यकर्मी का दर्जा भी उन्हें मिले।